हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? होप आप सभी बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे ना। अभी देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कोऑर्डिनेशन नंबर शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, ये पेड़ के पत्ते के क्लोरोफिल में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। हमारे हेमोग्लोबिन, ब्लड के हेमोग्लोबिन में भी दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और जितने माइंस हम और लाते हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम अच्छी तरह जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर इज वन ऑफ द सब कॉन्सेप्ट, और इसको अच्छी तरह समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। हर 2 साल या हर 3 साल में एक बार आ जाता है शॉर्ट नोट, अगर बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो। और उसके साथ साथ इसके पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कोई एंट्रेंस एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं हमको पहले समझना चाहिए। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम, द कोऑर्डिनेशन नंबर of the metal atom in a coordination compound, in a coordination compound is defined as the total number of coordinate bonds formed with the ligands with the central metal atom। क्या हुआ इसका मतलब? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विथ द लिगेंड्स। यहाँ आप विथ ना लिखिए, बाय लिखिए, बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। समझ गए आप? इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सब कॉन्सेप्ट है। और किसे कहते हैं इसको? ये बोल रहा है जो सेंट्रल मेटल एटम है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CuNH3 होल 4 2+। आप समझ गए? दिस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका क्या होगा? Cu2+ NH3 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 NH3। तो आप देखिए इसको, ये क्या करते हैं? ये Cu2+ जो आयन है, मेटल आयन है, इसको ये 4 NH3 मॉलिक्यूल ईच इज डोनेटिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन। ये एक पेयर देता है, ये भी एक पेयर देता है, ये भी एक पेयर देता है, ये भी एक पेयर देता है। तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बॉन्ड बनाता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स। ये लिगेंड्स इनके द्वारा कितना बन गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू
4। आप समझ गए अभी, क्योंकि यहाँ जितने लिगांड्स है, 4 लिगांड्स है, ये 4 लिगांड एक एक करके बना रहे हैं क्या, एक कोऑर्डिनेट का बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितना हो गया, 1 2 3 4। सो द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ CuNH3 होल 4 दैट इज 4। आप समझ गए। अब एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए AgCN होल 2 माइनस, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं कैसे होगा, Ag माइनस CN2 है, तो इधर एक CN, इधर एक CN। सो इन CN इज फॉर्मिंग ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ Ag, यानी यहाँ से, यानी CN से एक पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन डोनेट का डोनर एटम है, इधर भी डोनर एटम है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। आप समझ गए अभी। तो बच्चों यहाँ एक चीज है जो हम लेते हैं लिगांड, ये लिगांड का हाउ मेनी डोनर साइड्स यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप डोनर साइड समझ गए कितना है, तब आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर डोनर साइड आपको मालूम नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ AgCN का एक ही इधर एक डोनर साइड, ये डोनर साइड दे रहा है, तो इधर भी NH3 का एक ही डोनर, एक डोनर, तो एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कितने कितने डोनर साइड है हम इसको याद रखेंगे। तो ये कितने तरह के जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं लिगांड्स, और लिगांड का हम एक टेबल है, हम टेबल आपको बनाते हैं, आप उसको याद रखिए। अगर टेबल याद रख लिया आपने तो आपको पता चल जाएगा भैया ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। समझ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए एथिलीन डाइयामीन CH2 NH2 NH2। तो आप देखिए ये कितना बना सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है ये वाला, और ये भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ 2 डोनर साइड्स हैं, तो ये 2 इट कैन मेक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, एक भी कर सकता है, अगर एक ज्वाइन किया एक नहीं किया तो एक हो सकता है, अगर दोनों किया तो क्या हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसको हमको याद रखना है किसका कितना डोनर साइड है और कौन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हमने उसको याद रख लिया तो इट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर अस टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए मैं आपको टेबल बताता हूँ, आप इसको याद रखिए, इतना डिफिकल्टी नहीं है। आप देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल बनाने में क्या लिखा है, सम कॉमन वॉलिडेंटेड लिगांड्स, नेम ऑफ द लिगांड, फॉर्मूला, उसका डोनर साइड कौन है और एब्रेविएशन क्या है, जो एब्रेविएशन हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लेते हैं एथिलीन डाइयामीन, एथिलीन डाइयामीन, ठीक है। हमने अभी लिखा था CH2 NH2 NH2, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, एथिलीन डाइयामीन। अगर हम इसको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं तो इधर कितना साइड है, डोनर साइड है, मैंने आपको बताया था इधर भी है कि इधर भी है कि। अगर हम इसको ऐसे तिरछा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज NH2, दिस इज NH2। सो इधर एक डोनर साइड है और इधर एक डोनर साइड है, यानी दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ अदर्स। अगर हम बताएंगे इसको किसके साथ मिलाएंगे, सो ये N के साथ कोऑर्डिनेट बना सकता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और ये N भी बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। समझ गए आप। तो यहाँ डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। समझ रहे हैं। इसका एब्रिविएशन क्या है, आप याद रखिए EN। अगर EN कहीं लिखा हुआ है किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तो आप समझ लेना दिस रिप्रेजेंट्स एथिलीन डाइयामीन। आप अभी समझ गए। दूसरा लिखते हैं इसको, आप देखिए दूसरा क्या है, मान लीजिए ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन का क्या है, COO। आप देखिए इधर क्या है, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी एक डोनर साइड है, यानी ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है। तो दिस कैन फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इधर डोनर साइड कौन है? ओ है, ओ इज द डोनर एटम, ठीक है ना। इसको कहते हैं OX। आप इसको याद रखना आपको पड़ेगा। जैसे एथिलीन डायमीन EN है, ऑक्सैलेट आयन मींस OX है, आप समझ गए। और इसका ये 2 बना सकता है, क्या बना सकता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद हम एक लेते हैं ग्लिसिनेट आयन, ग्लिसिनेट आयन। ग्लिसिनेट आयन क्या है? अभी देखिए CH2 NH2 COO माइनस, आप देखिए CH2 NH2 COO माइनस। तो अगर CH2 NH2 COO माइनस, तो आप देखिए इधर एक डोनर साइट है, कौन सा? नाइट्रोजन, और इधर O, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, आप समझ गए। CH2 NH2 COO, इसको कहते हैं ग्लिसिनेट आयन। इधर एक डोनर साइड नाइट्रोजन, इधर एक डोनर साइड ऑक्सीजन, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, समझ गए। तो इसका अगर डोनर एटम कौन सा है? N एंड O, N एंड O, और इसको कहते हैं GLY यानी ग्लिसिनेट, ये रिप्रेजेंट्स ग्लिसिनेट, आप समझ गए। लिखते हैं एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट का ये फॉर्मूला। और इधर ऑक्सीजन आयन और इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इधर डोनर साइड और ये ऑक्सीजन आयन इज आल्सो डोनर साइड, समझ गए आप। सो ये जो डोनेट करते हैं तो कितना बॉन्ड बनाते हैं? अभी कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं, और इसका डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन ही है। और इसको जो शॉर्ट नोट लिखते हैं AC अकक, क्या करते हैं? AC अकक, आप इसको याद रखिए। अकक मींस एसिटाइल एसीटोनेट, समझ गए आप। डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीमाटो हमने लिखा, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीमाटो, इधर क्या है? डोनर साइड एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो N एंड O, और इसको क्या लिखते हैं? DMG कहाँ पे भी लिखा तो आप समझ लेना, डाईमिथाइल ग्लाइकोक्सीमाटो, दिस इज पॉलीडेंटेड लिगैंड, सॉरी दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड, क्योंकि यहाँ 2 है। पॉलीडेंट जो बाइडेंटेड ये मोर देन 1 ना, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगैंड या पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो हमने लिखा DMG, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2,2-डाइपाइरिडाइल, ये इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और इधर डोनर एटम Na और एब्रिविएशन DIPY, आप समझ गए। 2,2-डाइपाइरिडाइल, ये आपको इसको याद रखिए, ठीक है। अब जो हमने अमीन पढ़ा था, डाइअमीन पढ़ा था, डाइथाइल अमीन, यहाँ डाइथाइल ट्राइअमीन, इधर ट्राइअमीन है, NH2 यहाँ है। अब इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, इधर एक नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, इधर भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, और ये भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। तो दे कैन फॉर्म 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ डोनर N नाइट्रोजन और एब्रिविएशन इसका डाई, आप इसको याद रखिए। और एक इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं आपको, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिए। इसको आप याद रखिए, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका फॉर्मूला 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका डोनर साइड कौन सा है? N एंड O, समझ रहे हैं। और इसका कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 6, और इसको बोलते हैं ETTA, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। यहाँ 2 N दिखता है और इधर 4 O, जो टेट्रा एसीटेट है, टेट्रा एसीटेट के 4 O डोनेट कर सकते हैं। तो डोनर एटम्स हैं, ऑक्सीजन 4 है और नाइट्रोजन 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किससे मिलता है? सेंट्रल मेटल एटम से, तो कितना हो जाएगा? 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6। बस आप अगर इसको याद रख लिए। अभी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है, ये सभी का हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम ले रखे हैं, खाली FeC2O पर होल 3 ब्रैकेट 3 माइनस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप देखिए C2O4 मीन्स दैट इज नथिंग बट द ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन का कितना था? C, ऐसे आप देखिए ऑक्सैलेट आयन कितना था? COO माइनस, ठीक है ना। इसका कितना था? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इधर कितना? C2O4 में कितना? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 3 हो गया 6 हो जाएगा, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम Fe, तो ये कितना होता है? 6 हो जाता है। ये 2 साइड और 3 गुना, तो कितना साइड हो जाएगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ऐसे ही अगर हम 3 बार जोड़ेंगे, ये मान लीजिए ये Fe,
एक बार, फिर इधर एक बार, फिर इधर 3 हो गया, तो कितना 3 गुना 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो गया 6। समझ गए ना आप। उसके बाद CONH3 5Br, CO सेंट्रल मेटल एटम, NH3 5 NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो 5 NH3 से 5 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। Br कितना A कर सकता है, तो 5 1 6, ये ब्रैकेट के अंदर कितना 6 और बाहर कितना SO4, तो SO4 नहीं करेगा, तो कितना हो गया इसका भी हो गया 6। आप समझ गए। तो बी जितना होता होगा इसके बीच में को स्क्वायर के बीच में उतना ही होगा उसका कोऑर्डिनेट नंबर। और इसका कितना होगा Cl3H3O3, Cl3 मीन्स 3 करेगा, NH3 मीन्स 3 करेगा, क्योंकि NH3 एक एक करेगा कोऑर्डिनेट और ये करेगा, ये 3 कितना हो जाएगा, इसका भी 6। अब इधर देखिए ये भी EDTA हमने आपको बताया एथिलीन डाइयामीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइयामीन टेट्राएसीटेट हमने बोला था, तो ये कितना करता था 6। तो Fe अगर सेंटर में रहेगा, ये एक ही है, EDTA कितना 1 है, तो कितना होगा 6, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6। और MOCN8 कितना, ये हो जाएगा 8। अब ये PTEN2Cl2, इसका EN मतलब क्या है, एथिलीन डाइयामीन, तो एथिलीन डाइयामीन का कितना 2 था, तो ये 2 एथिलीन डाइयामीन कितना हो जाएगा 4, PT सेंटर 4 और क्लोरीन कितना 2, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आप समझ गए। यानी एथिलीन डाइयामीन का 2 और ये 2 एथिलीन डाइयामीन है, कितना हो जाएगा 2 2 4, ये तो सेंटर एटम है, ये 2 कितना 6 हो जाएगा। इधर कोबाल्ट EN एथिलीन डाइयामीन 2 है, ये 3 एथिलीन डाइयामीन, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो इधर भी 6। और कियर ये भी Cr, ये कोबाल्ट 6, एक ही इसका डोनर एटम है O, तो ये कितना 6 देगा, तो ये भी 6। आप समझ गए अभी। तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको याद रखिए। बस इसमें कौन सा डिफिकल्टी आपको पता चल गया, अगर आप कितना डोनर एटम है, डोनर साइड से कितना कौन बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपको पता चल गया या याद रख लिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली। तो यू कैन फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी इजीली। आप देखिए NH3 का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, ब्रोमीन 1 कर सकता है, क्लोरीन सिर्फ 1 कर सकता है, EDTA 6 कर सकता है, समझ रहे हैं आप। C2O4 2 कर सकता है, EN कितना कर सकता है 2 कर सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप समझ गए हाउ टू डिटरमिन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट इज वेरी इजी, बट ओनली वन थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर the coordination number, that is how many coordinate bond can be formed by any ligand. So ligand आप याद रखना चाहिए, जैसे C2O4 का 2 बनाता है, NH3 1 बनाता है, और EDTA 6 बनाता है, CN 1 बनाता है, EN 2 बनाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आए यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अगर आपको ये लगा कि आप समझ गए व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप जब इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड और अपने क्लासमेट के साथ। ठीक है, मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।